है कि ये हराम है, तो जब तक कि अल्लाह की आयत ना हो, जब तक कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ना हो, वो कोई चीज़ जो है हलाल और हराम कोई दुनिया का इंसान जब तक नहीं कर सकता है। तो और सियासत का कदम मैंने इसलिए उठाया है कि ताकि हम बिजनेस के साथ जो है पावर में भी रहें, और हम बिजनेस के साथ जो है पावर में भी रहें। करते हैं कि हमारा कोई हक नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। ये सांसों को, ये सिस्टियों को खत्म करके मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं इसीलिए ये कदम उठाया हूँ कि जो भी काम होते हैं वो अल्लाह की तरफ से है, वो मेरे तरफ से नहीं है। लोग कभी कभी कहते हैं कि हाँ ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, तो मेरे बस में भी नहीं है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और मेरे बस से भी ये चीज़ें बाहर हैं। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कराना चाहते हैं वो काम करा रहे हैं अल्लाह की तरफ से। वो कामों में सक्सेस भी मिल रहा है, वो अल्लाह की तरफ से है। या हम दुनिया से चले जाएं या आप दुनिया से चले जाएं, मगर हीरा ग्रुप को अल्लाह क़यामत के सुबह तक इंशाअल्लाह कायम रखेगा। अगर कोई इस्लामिक बिजनेस ग्रुप जाना जाता है वर्ल्ड में, तो वो सिर्फ हीरा ग्रुप जाना जाता है, और वो लीगल वे में जाना जाता है। और हर कंट्री इस ग्रुप की जो है रिस्पेक्ट करती है, और हर कंट्री में इस ग्रुप को जो है अल्लाह चाहे सूखे दरख्तों को भी हरा कर दे, वो चाहे सूखे दरख्तों को भी हरा कर दे, जो तपते सहरा को चाहे हरा भरा कर दे, जो तपते सहरा को चाहे हरा भरा कर दे। वो रब है सारे जहानों का तन्हा मालिक है, वो रब है सारे जहानों का तन्हा मालिक है। नवाज दे जिसे चाहे नोहरा कर दे, नवाज दे जिसे चाहे नोहरा कर दे। चाहे सूखे दरख्तों को भी हरा कर दे, वो चाहे सूखे दरख्तों को भी हरा कर दे, जो तपते सहरा को चाहे हरा भरा कर दे। वो रब है सारे जहानों का, वो रब है सारे जहानों का तन्हा मालिक है। नवाज दे जिसे चाहे नोहरा कर दे, नवाज दे जिसे चाहे नोहरा कर दे। और उसके बाद एक आपा के हासिदों की नजर, मैंने उसको हेडिंग दी है, आपा के हासिदों की नजर, मैंने ये नज्म बनाई है। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो देखा आपने? नोएरा शेख जो एक कंपनी चला रही थी, हीरा इस्लामिक बिजनेस ग्रुप, जिसका टैगलाइन था टूवर्ड्स एन इंटरेस्ट फ्री वर्ल्ड। ये औरत जो है इंटरेस्ट फ्री वर्ल्ड बोल के मुसलमानों को इंटरेस्ट खिला रही थी। बिजनेस का डेफिनेशन होता है सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स वेयर यू कैन हैव प्रॉफिट एंड रिस्क ऑफ लॉस। नोएरा शेख भी वही बोलती है उर्दू में। मैम, ज़्यादातर जो कंपनी में जो मसला है वो बेनिफिट को लेकर हुआ है, तो इस मीटिंग से क्या नतीजा निकला और ये लोगों को कब तक मिलने लगेगा? देखिए, एक तिजारत जो होती है इस्लाम में, वो तिजारत हलाल होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा ने सवाल किया, अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर पैसे देकर सूद लेते हैं तो वो हराम कैसे हो गया? अगर पैसे देकर तिजारत में मुनाफा लेते हैं तो वो हलाल कैसे हो गया? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में हुक्म नाजिल कर दिए कि तिजारत हलाल है, सूद हराम है। मगर इधर भी पैसा दे के पैसा ले रहे हैं, उधर तिजारत में भी पैसा दे के पैसा आ रहा है, कमी पेशी हो सकती है। तो इसमें तफसीरों में सब में जिक्र यही है कि तिजारत हलाल किस लिए है कि सूझ पर, नीयत पर, कि इंसान जब तिजारत में पैसा लगाता है तो ये सोचता है कि इसमें नफ़ा भी हो सकता है और नुकसान भी
हो सकता है, इसलिए यह चीज हलाल हो गई। सूद हराम क्यों हो गया? एक पैसा दे दो और उसके ऊपर फिक्स अमाउंट देना है, चाहे वो मरे वो जिए, लेने वाले को उससे कोई जरूरत नहीं होती है। सबसे पहले उसके पैसे की मतलब आ जाती है, तो वो जुल्म से भी उससे उसूल करके बोलता है। उसका अग्रीमेंट भी वैसे ही होता है कि तेरे बिजनेस से, तेरे नफा नुकसान से मुझे कुछ भी लेना नहीं है, मैं सिर्फ जो पैसे दिया हूं उसका मुझे मंथली पैसा चाहिए। बेनिफिट क्या होता है? बिजनेस में तो प्रॉफिट एंड लॉस होता है ना, बेनिफिट क्या होता है? दूसरा, वीडियो में जिस तरीके का स्टेटमेंट दिया नोहिरा शेख ने, मैं खुद कुछ नहीं करती, मेरे से मैं जो भी करती हूँ मेरे से अल्लाह करवाता है। जैसे बाइबल में जीसस क्राइस्ट अपने डिसाइपल्स को बोलते हैं ना, आई ऑफ माई ओन सेल्फ कैन डू नथिंग, एज आई हियर आई जज, माई जजमेंट इज जस्ट बिकॉज आई सीक नॉट माई विल बट द विल ऑफ माई फादर। उसी तरीके से नोहिरा शेख बोल रही है, ये खुद कुछ नहीं करती, जैसे ये खुद कुछ नहीं करती है, इससे जो भी ये करती है इससे अल्लाह करवाता है। जैसे मुसलमानों को सूद जो है, बेनिफिट क्या होता है किसी को नहीं मालूम। बेनिफिट सूद होता है, फ़ायदा, बेनिफिट मतलब फ़ायदा तो इंटरेस्ट को भी बोला जाता है। तो इसकी कंपनी प्रॉफिट नहीं देती थी, बेनिफिट देती थी। मुसलमानों को इंटरेस्ट फ्री वर्ल्ड बोल के इंटरेस्ट खिला रही थी। दूसरा, ये पॉलिटिक्स में गई, हालांकि पूरा एक हदीस है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है कि जो भी कौम को अगर कोई औरत अगर लीड कर रही है तो वो कभी प्रॉस्पर, कभी आगे नहीं बढ़ेगा। जो भी उल्मा इसको सपोर्ट कर रहे थे उनको ये हदीस के बारे में नहीं मालूम था। ये तो उसी तरीके से पूरा काम कर रही है जिस तरीके से यहूदी किया करते थे। यहूदी में और मुसलमानों में क्या फ़र्क है, क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या फ़र्क है? यहूदी क्या किया करते थे? यहूदी भी एक अल्लाह को मानते हैं लेकिन वो नाफरमान थे, अपने पैगंबरों का कत्ल कर दिया करते थे, शरीयत को बदल दिया करते थे जिस तरीके से ये औरत कर रही है। ये औरत भी जो उल्माए हक़ इसको रोकने गया या इससे पूछने गया तो उनके ऊपर ये डिफर्मेशन डाल देती थी, या तो डराती धमकाती थी गुंडे भेज के, या तो उनको जलील करती थी। वो जाहिली फतवे को मैं थूकती हूँ ऐसा आलिम बनकर जो अपने आप को आलिम करने के लिए बस। तो जो प्रैक्टिस यहूदी कर रहे थे वो प्रैक्टिस तो नोहिरा शेख कर रही थी, तो इसको मुसलमान क्यों बोलेंगे? नोहिरा शेख को मोमिना छोड़ दो, मुसलमान ही नहीं बोल सकते, पहली बात है। ये औरत जो प्रैक्टिस कर रही है वो प्रैक्टिस तो यहूदी किया करते थे, तो ये मोमिना कैसे हुई? और जो उल्मा को इसके बारे में नहीं मालूम था उनको आके रुजू करना चाहिए। और अगर आप रुजू नहीं करते हो, आप लोग को लगता है कि नोहिरा शेख का बिज़नेस, नोहिरा शेख हलाल तिजारत कर रही थी, तो आप एक पब्लिकली स्टेटमेंट दे दो कि नोहिरा शेख का जो बिज़नेस है वो हलाल बिज़नेस है, और क़यामत के दिन अगर वो सूद बांट रही थी तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। आप ये एक स्टेटमेंट दे दो तो भी आदमी को थोड़ा सुकून हो जाएगा, हाँ भाई सूद तो नहीं खिला रही थी। कमेंट आया था कि अगर नोहिरा शेख सूद खिला रही थी, अगर आपका पैसा इतने साल से है, जैसे 2008 से या 2010 से है, तो आप अपना जो भी आपको बेनिफिट आया वो रिटर्न कर दो। कुरान चैप्टर 2 वर्स 279 में है। अगर आपको मालूम पड़ता है कि जिसमें आप अगर सूदी निज़ाम में अगर आप इन्वॉल्व हो और अगर आपको मालूम पड़ता है तो आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट निकाल लो। अपना प्रिंसिपल अमाउंट मांग रहा हूँ मैं उस हिसाब से। अगर अल्लाह ने बोला होता कि वो रिटर्न करना पड़ेगा तो वो रिटर्न भी कर देते। नोहिरा शेख के जो दलाल है, दलाल का मतलब आप लोग को मालूम पड़ गया होगा। नोहिरा शेख के जितने भी दलाल है, DSA दलाल, एजेंट, पिम्प, जितने भी दलाल वगैरह है, ये अब लोगों को बोल रहे हैं सब्र करो, सब्र। क्या बेसिस पे सब्र करो? सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, नोहिरा शेख अगर बाहर आएगी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। नोहिरा शेख जो है, हाँ ये नोहिरा शेख ये बात तो बोलती थी कि उसकी कंपनी क़यामत तलक चलेगी, तो क्या नोहिरा शेख भी क़यामत तलक ही जीने वाली है?
नोहिरा शेख को नॉलेज ऑफ अनसीन है क्या, इल्म गैब है क्या? इल्म गैब तो अल्लाह के सिवा किसी को भी नहीं है, नोहिरा शेख को है क्या? अब जो औरत अपने आप को अमानतदार बोलती है, उस कंपनी का आज तक सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं बनाया है, बिल नहीं बनाया है, जो लोग सब्र कर रहे हैं, 2 साल से सब्र कर रहे हैं, अब जजमेंट कब आता है? 2 साल और 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, किसी को नहीं मालूम। अगर आज कल परसों में नोहिरा शेख अगर मर गई तो कौन देगा पैसा? उसका भाई इस्माइल शेख तो बोलता है ना कि जो भी है नोहिरा शेख है। तो जो लोग सब्र कर रहे हैं, नोहिरा शेख अगर मर गई उसके बाद क्या? सब्र करते करते ही ख़त्म, कोई नहीं उसके बाद पैसा देने वाला। सब्र किया 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, नोहिरा शेख मर गई मतलब ख़त्म। सब्र के बाद क्या करोगे फिर? कोई तो सोर्स या कुछ तो मालूम होना चाहिए ना, पैसा कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स ही आज के डेट में किसी को नहीं मालूम है कितने हैं टोटल नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स। वो नोहिरा शेख को मालूम है, स्टेटमेंट वगैरह देख। और CCS EOW में फेक कंप्लेनेंट्स किस तरीके से आएंगे? EOW में कंप्लेन करने जब कोई जाएगा ना, उसका स्टेटमेंट देखा जाता है, यूनिट परचेज रिसिप्ट देखा जाता है। और भले अगर CCS से अगर बैकअप जो है इरेज हो गया है पूरा, तो जो एमी है ना, वो एमी के पास में भी एक बैकअप होता है। टोटल नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स कितने हैं? नोहिरा शेख के पास में जितने भी एमी थे उनके पास भी बैकअप है। तो टोटल नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स जो है वो पता करना कोई बड़ी बात नहीं है। मेन जो है, जो लोग सब्र कर रहे हैं उन लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि नोहिरा शेख ने आज तक विल नहीं बनाया है, तो विल बना ले। और जितने भी लोग हैं जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे पुणे एसोसिएशन है, पुणे एसोसिएशन को छोड़ दो, उसको खुद को ही नहीं मालूम ना सर है ना पैर है। नोहिरा शेख के जो भी दलाल हैं, जो भी पिम्प वगैरह हैं, वो ये बोलते हैं कि भाई बार बार MIM जो है FIR कर दे रही है, उसकी वजह से नोहिरा शेख बाहर नहीं आ पा रही है। अरे भाई थोड़ा तो कॉमन सेंस यूज़ करो। पहली बार भी जब उसको बेल मिला था वहाँ पर भी उसने सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं भरा था। सिक्योरिटी डिपॉजिट तो उसको भरना ही पड़ेगा ना कंप्लेनेंट्स के लिए। जो पिम्प्स जो है नोहिरा शेख के, जिस तरीके का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, नोहिरा शेख को फंसा दिया जा रहा है, यहाँ से निकल रही है, ये MIM की चाल है इसके अंदर। भाई थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करो। जो लोग इसको सपोर्ट कर, जो लोग सब्र कर रहे हैं इनके बोलने पर, एक तो इसने विल नहीं बनाया है, दूसरा नोहिरा शेख जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट कहीं पर भी नहीं भर रही है। उसको कंप्लेनेंट्स के लिए अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट तो भरना ही पड़ेगा। और जो लोग नोहिरा शेख के पिम्प्स के ऊपर भरोसा करके सब्र कर रहे हैं, देखो सबसे पहले तो नोहिरा शेख के पास में विल नहीं है। आप लोग इनके पिम्प्स को बोलो कि नोहिरा शेख से विल बनवाए। अगर वो आज कल परसों में मर गई, क्योंकि उसको कोरोना छोड़ दो, उसको डायबिटीज़ भी है, ब्लड प्रेशर भी है। और आप लोग तो मुसलमान हो ना, आप लोग को तो मालूम है इल्म गैब, नॉलेज ऑफ अनसीन अल्लाह के अलावा किसी को नहीं है। तो इसकी कंपनी क़यामत तक चलने वाली है कि नहीं, ये हो सकता है कि ये केस ज़रूर क़यामत तक चले। तो नोहिरा शेख से विल बनवा लो। विल सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाने के लिए आप लोग थोड़ा प्रेशराइज़ करो, क्योंकि अगर आप लोग सब्र कर रहे हो, बाद में मालूम पड़ा नोहिरा शेख मर गई, तो उसके साथ में सब खत्म। नोहिरा शेख को अगर कुछ हो गया ना, तो ये जो दलाल आपको रोक रहे हैं ना, ये लोग कुछ नहीं देने वाले, ये लोग गायब हो जाएंगे, ये लोग सब पेड है। आप लोग किसको पकड़ोगे? नोहिरा शेख को कुछ हो गया तो नोहिरा शेख की तो पूरी ख़ानदानी एब्सकॉन्डिंग है, उसका बेटा भाग गया, उसका भाई भाग गया, किसको पकड़ोगे? ये दलाल को। ये दलाल बोलेंगे हमको पैसा दिया था क्या? नोहिरा शेख तो मर गई, केस ख़त्म, सब्र करते रहो, अल्लाह देगा। ठीक है, तो थोड़ा अपना अक्ल यूज़ करो, नोहिरा शेख से विल बनवा ले। अदरवाइज़ अगर आप लोग जो सब्र कर रहे हो उसको कुछ हो गया, तो ये दलाल आपको पैसा देने वाले नहीं है।